नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के माध्यम से मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरा ये नया वीडियो है जांबुगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर, जो कि वडोदरा से अप्रॉक्सीमेटली 80 किलोमीटर्स की दूरी पर है। जांबुगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 130 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। टूरिस्ट अट्रैक्शन की बात करें तो इस सेंचुरी में कड़ा डैम, तरगोल डैम, जन हनुमान टेम्पल और हाथनी माता वाटरफॉल जैसे प्लेसेस है। और इसके अलावा मानसून में इस सेंचुरी में घूमने का मज़ा कुछ अलग ही है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर की साइड यानी पेरीफेरी में बहुत सारे प्राइवेट रिसोर्ट अब तो बन गए हैं, लेकिन अगर मुझे पूछें तो मेरी पहली पसंद ये धनपरी इको कैंप साइट है, जो कि गुजरात सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा संचालित है। कैंप साइट का एक दूसरा प्रमुख आकर्षण ये भी है कि एक तो ये जंगल के बीच में है और दूसरा यहाँ से काफ़ी सारी वॉकिंग ट्रेल निकलती है, जिसमें आप फॉरेस्ट गाइड के साथ हाइकिंग पे जा सकते हो। इस इको कैंप साइट में एसी और नॉन एसी रूम दोनों उपलब्ध है और इसमें एसी रूम का चार्जेस 3500 है 2 लोगों का विथ लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट, और नॉन एसी का चार्जेस है 2200 रुपया और उसमें भी लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट 2 लोगों का इंक्लूड है। इन रूमों की बुकिंग ऑनलाइन है पूरी तरह और उसकी वेबसाइट की डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। इसके साथ साथ इस रूम चार्जेस के अंदर एक गाइडेड नेचर ट्रेल भी इंक्लूड है। इस फॉरेस्ट के फ्लोरा के बारे में बात करें तो टीक और बाम्बू डोमिनेंट पोजीशन में है और इसके अलावा साग, शीशम, महुडा, बाम्बू, टिम्बरू, बिली और दुधाड़ो के पेड़ अच्छी तादाद में पाए जाते हैं। सेंचुरी में फौना की बात करें तो जो वाइल्ड एनिमल आपको देखने को मिलेंगे उसमें इंडियन फ्लाइंग फॉक्स यानी कि चमगादड़ भारी संख्या में है और इसके अलावा कार्निवोरस में हाइना, वॉल्फ, चैकल और लेपर्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। रेप्टाइल में वेनमस और नॉन वेनमस सांप के अलावा पाइथन की भी एक हेल्दी प्रेजेंस है इस सेंचुरी में। धनपरी इको कैंप साइट से 3 किलोमीटर की दूरी पर ही कड़ा डैम है और यहाँ पर दूसरा कैंप साइट है, लेकिन इस कैंप साइट में कोई रूम नहीं है, ओनली एसी और नॉन एसी टेंट अवेलेबल है। कड़ा डैम वैसे तो छोटा है और उसका मेन पर्पस आसपास के गांवों में इरिगेशन का है। कड़ा डैम के व्यू पॉइंट के बिल्कुल सामने ही ये एक वीआईपी फॉरेस्ट रेस्ट हाउस है और मुझे लगता है ये सिर्फ वीआईपी पर्सनालिटी को एकोमोडेट करने के लिए ही बनाया गया है।
कड़ा डैम से कुछ ही मीटर की दूरी पर आया हुआ ये कड़ा डैम का कैंप साइट है। इसमें मैंने जो आगे बताया उस हिसाब से सिर्फ एसी और नॉन एसी टेंट ही अवेलेबल है। जाम्बुगोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इन कैंप साइटों का अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मानसून और विंटर ज़्यादा अच्छी सीज़न रहेगी, और अगर आप सिर्फ ट्रैकिंग करना चाहते हैं इन जंगलों में तो विंटर ज़्यादा अच्छी सीज़न रहेगी। धनपरी इको कैंप साइट और कड़ा डैम को एक्सप्लोर करने के बाद अब मैं निकला हूँ जन हनुमान टेम्पल की तरफ, जो कि धनपरी इको कैंप साइट से अप्रॉक्सीमेटली 11 किलोमीटर्स की दूरी पर है। इस मंदिर में भगवान हनुमान जी की जो मूर्ति है वो पहाड़ के सिंगल स्टोन पत्थर को तराश कर बनाई गई है। ऐसा माना जाता है कि जंगल के इस हिस्से में पांडव अपने वनवास के दौरान कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ठहरे थे, और इसीलिए यहाँ पे अर्जुन कुंड यानी कि कुआं और भीम की घंटी यानी कि ग्राइंडिंग स्टोन आपको देखने को मिलेगी। यही अर्जुन कुंड ओवरफ्लो होके एक छोटी नदी के स्ट्रीम का रूप लेती है। इस हिसाब से ये अर्जुन कुंड नदी के स्ट्रीम का एक सोर्स पॉइंट भी है। यहाँ से थोड़ा ही आगे चलने पर आपको भीम की घंटी यानी कि ग्राइंडिंग स्टोन देखने को मिल जाएगी। इस सेंचुरी में घूमते घूमते आपको इस टाइप की रिवर या रिवर स्ट्रीम काफ़ी सारी रोड साइड देखने को मिलेगी। मॉनसून में अपने पूर्ण स्वरूप में दिखती है रिवर स्ट्रीम, फॉरेस्ट और छोटे माउंटेन आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब भर देंगे। इस सेंचुरी में आया तरगोल डैम है, इसको 1970 में बनाया गया था, और ये धनपरी इको कैंप साइट से अप्रॉक्सीमेटली 12 किलोमीटर की दूरी पर है। ये तरगोल डैम के पास में ही आया हुआ तरगोल इको कैंप साइट है। यहाँ पे नॉन एसी टेंट और नॉन एसी रूम बुकिंग के लिए उपलब्ध है। पे नॉन एसी टेंट का चार्जेस है 1650, जिसमें 2 लोगों का लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट और एक गाइडेड नेचर ट्रेल इंक्लूड है। जबकि नॉन एसी रूम का चार्जेस है 2200, जिसमें भी 2 लोगों का ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर के साथ एक गाइडेड नेचर ट्रेल भी इंक्लूड है।
इस एरिया का एक स्ट्राइकिंग फीचर्स है अंडुलेटिंग हिल्स, उसके साथ घना फॉरेस्ट कवर और वैली जिसमें स्मॉल ह्यूमन सेटलमेंट है। शिवराजपुर से जाम्बूगोड़ा की तरफ जाते हुए शिवराजपुर से अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ ये भाट इको कैंप साइट है। एक कैंप साइट को अभी रिसेंटली ही बनाया गया है और इस कैंप साइट का इनॉग्रेशन कुछ ही महीनों पहले किया गया है और ठहरने के लिए यहाँ पर भी आपको एसी और नॉन एसी रूम मिल जाएंगे, जिसमें एसी रूम का चार्जेस 3500 है और नॉन एसी रूम का चार्जेस 2200 है, जिसमें फूड इंक्लूड है 2 लोगों का। कैंप साइट के आसपास काफ़ी सारी खूबसूरत जंगल ट्रेल भी है और एक व्यू टावर है जहां से आपको एक खूबसूरत नज़ारा देखने को मिलता है, लेकिन भारी बारिश के कारण फ़िलहाल ये रास्ता बंद है तो मुझे तो ये देखने को नहीं मिला। अब मैं पहुंच गया हूं हाथनी माता वाटरफॉल पे। ये शिवराजपुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। मानसून के दौरान ये वाटरफॉल अपने पीक पर रहता है और उसी के दौरान देखने का मज़ा एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। वाटरफॉल क्लिप से अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर की हाइट से गिरता है और पीक सीजन में वाटरफॉल की 7 अलग अलग धाराएं देखने को मिलेगी आपको। मानसून में वीकेंड पे इस वाटरफॉल में टूरिस्ट का बहुत रश रहता है, तो हो सके तो आप वीकेंड अवॉइड करिए। दिस वाटरफॉल इज सिचुएटेड इन वेरी सीनिक सराउंडिंग एंड माउंटेन क्लिफ। मानसून इस सीनिक सराउंडिंग को और बेहतर बना देता है। वाटरफॉल जहाँ गिरता है वहाँ पर एक चट्टान बेबी एलिफेंट के शेप का है और इसीलिए इस वाटरफॉल को हाथनी माता वाटरफॉल के नाम से जाना जाता है। के एरिया में चट्टानों में एक नेचुरल केव बन गई है जिसमें हाथनी माता का एक मंदिर भी है। आप इस वाटरफॉल के पानी की आवाज़ सुनिए, आपको वो रिफ्रेशिंग और रिजुविनेटिंग फीलिंग देगा। बहुत जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।